प्रोग्रामिंग के वीडियो ट्यूटोरियल में अब मैं आपको बताता हूं कि जावा की सॉफ्टवेयर यानी जेडीके इंस्टॉल करने के बाद हम जावा का पाथ कैसे सेट करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए कमांड यूज करते हैं जावा सी, और दूसरी है हमारी जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए कमांड जावा। इन दोनों ही कमांड को यूज करने के पहले हमें जावा का पाथ सेट करना होता है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बता रहा हूं कि जावा का पाथ हम किस तरह से सेट करते हैं। तो जावा का पाथ हम दो तरह से सेट कर सकते हैं, एक टेम्पररी और एक परमानेंटली। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में अब आपको एक्सप्लेन करता हूं कि टेम्पररी और परमानेंट पाथ किस तरह से सेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम जावा का सॉफ्टवेयर जेडीके इंस्टॉल करते हैं। आप जावा के सॉफ्टवेयर को जावा की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने अपने ट्यूटोरियल पे लिंक दे रखी है। आप देखिएगा मेरी साइट से स्क्रॉल करके नीचे पहुंचते हैं तो जैसे ही हमारे ये जावा के ट्यूटोरियल है उसके ऊपर आप देख सकते हैं मैंने जावा कहाँ से डाउनलोड होगा उसकी मैंने लिंक दे रखी है। जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा मैं उस साइट पे पहुंच जाऊंगा जहां से जावा को डाउनलोड किया सकता है। देखिए मैं इस पर लिंक पे क्लिक करता हूं और मैं उस साइट पे पहुंच गया हूं जहां से जावा को डाउनलोड किया जा सकता है। तो मैं इस पेज को स्क्रॉल कर रहा हूं, आप नीचे देखेंगे हमारे पास जेडीके कहां से डाउनलोड किया सकता है ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मेरी मशीन पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट किया हुआ है। आपकी मशीन पे यदि लाइनक्स या मैक जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है आप उसके लिए जेडीके को डाउनलोड करेंगे। तो ये मैंने विंडोज़ को सिलेक्ट किया है और ये देख सकते हैं विंडोज़ के लिए जेडीके का सॉफ्टवेयर। मेरी मशीन पे जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है 64 बिट। यदि आपकी मशीन पे 64 बिट है तो 64 बिट का जेडीके इंस्टॉल करें, और ये 32 बिट है तो वो 32 बिट। तो ये देखिएगा 64 बिट। तो मैं जैसे इस लिंक पर क्लिक करूंगा जावा का सॉफ्टवेयर यानी जेडीके हमारा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अब मैं आपको बताता हूं जब मैंने जावा के सॉफ्टवेयर यानी जेडीके को डाउनलोड किया था तो वो मेरा किस लोकेशन पे हमारा डाउनलोड हुआ था। तो आप देख सकते हैं मेरी मशीन पे जो डाउनलोड नाम का फोल्डर है उसके अंदर मैंने जावा के सॉफ्टवेयर यानी जेडीके को मैंने डाउनलोड किया था। तो जेडीके का 17 जो वर्जन है वो मेरी मशीन पे डाउनलोडेड है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद आपको पाथ सेट करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप पाथ किस तरह से सेट करेंगे। तो देखिए जब मैं इसको इंस्टॉल किया था तो मेरे पास एक फोल्डर बन गया था जेडीके 17। आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूं और आप देखेंगे एक फोल्डर फिर से दिखाई दे रहा है जेडीके 17, और मैं इसके ऊपर फिर से क्लिक करता हूं और आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक बिन नाम का फोल्डर दिखाई देगा। मैं इस बिन फोल्डर पे भी क्लिक कर रहा हूं। जैसे मैंने इस बिन फोल्डर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कई सारी फाइल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही। तो देखिए इस बिन फोल्डर के अंदर आप देखेंगे आपको दो फाइलें दिखाई दे रही हैं। एक फाइल का नाम है जावा और दूसरे का नाम है जावा सी। ये हमारी वो कमांड है जिनको हम अपने प्रोग्रामिंग को कोड को कंपाइल करने के लिए और रन करने के लिए यूज करते हैं। इन दोनों कमांड की डेफिनेशन हमारे जावा के इस बिन फोल्डर के अंदर होती है। तो आपको इस बिन फोल्डर तक का ही पाथ सेट करना होता है। तो पाथ सेट करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने ये जो हमारा एड्रेस है यहाँ से मैंने एड्रेस बार से इस एड्रेस को मैंने कॉपी कर लिया। मैंने कंट्रोल सी से इस कोड को कॉपी किया जो आपको दिखाई दे रहा है ये एड्रेस। अभी मैं टेम्परेरी पाथ सेट कर रहा हूं। तो टेम्परेरी पाथ सेट करने के लिए अभी मैं इस विंडो को मिनिमाइज करता हूं और मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे पहुंचता हूं। देखिएगा cmd ये मैंने लिखा कमांड प्रॉम्प्ट, और मैंने यहां पे लिखता हूं सेट स्पेस पाथ इज इक्वल टू जो मैंने एड्रेस कॉपी किया था जेडीके का बिन तक का, मैं उसको यहां पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। तो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया होता है, राइट क्लिक किया तो हमारे पास मैंने पेस्ट हो गया और एंटर बटन को प्रेस किया मैंने। अब मैं चेक करके देखता हूं कि मेरा पाथ सेट हुआ कि नहीं। यदि जावा सी कमांड लिखने के बाद यदि कहीं कोई एरर नहीं आती इसका मतलब पाथ सेट हो गया। तो मैं एंटर बटन को प्रेस करता हूं और आप देखते हैं कि आपको कहीं कोई एरर नहीं दिखाई देती, ऐसा मैसेज नहीं आया अनरिकॉग्नाइज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, यानी हमारा इस तरीके से पाथ सेट हो गया। लेकिन ये पाथ आपका टेम्परेरी सेट हुआ, यानी जब तक आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन रहेगा तब तक आपका ये पाथ काम करेगा। जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करेंगे ये हमारा पाथ काम करना बंद कर देगा। तो ये था टेम्परेरी पाथ सेट करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूं कि आप परमानेंटली पाथ किस तरह से सेट करते हैं। तो देखिए मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर रहा हूं। अब आप देखिएगा मैं यहां पे टाइप करता हूं दिस, और आपको दिखाई देगा दिस पीसी।
मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं और आप देखिएगा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टीज। मैंने प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया। जैसे मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक, आप इसको पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको दिखाई देगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। इस पे क्लिक कीजिएगा और फिर आपको दिखाई देगा एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये ऑप्शन। अब इस ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको देखिए बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। नीचे आप देखेंगे, नीचे वाली विंडो में ये पाथ वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। इस पाथ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद फिर इस न्यू पे क्लिक करेगा और जो हमारा एड्रेस बार से बिन तक का हमारा पाथ कॉपी था उसको मैं पेस्ट कर देता हूं और ओके बटन पे क्लिक करता हूं और ओके। और इस तरह से हमारा परमानेंट पाथ सेट हो जाता है। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट को फिर से ओपन करके कोड को कंपाइल करता हूं। ध्यान रखिएगा, यदि आपका कमांड प्रॉम्प्ट पहले से ओपन है तो उसको क्लोज करना होगा। क्लोज करने के बाद ही आपका ये पाथ आपने जो सेट किया है वो इफेक्ट में आएगा। मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर रहा हूं, मैंने लिखा cmd और मैं यहां से फिर से लिखता हूं जावा सी। यदि हमारे पास कहीं कोई एरर नहीं है, इसका मतलब हमारा पाथ सेट हो गया। देखिएगा हमारे पास कहीं कोई एरर नहीं है और इस तरह से आप परमानेंट पाथ सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देखने के साथ साथ पॉज करके आप उसका पाथ भी सेट करते जाइए, तब आपको सही तरीके से पाथ सेट करने का कॉन्सेप्ट समझ में आ पाएगा।